नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस ब्रांड न्यू एपिसोडिक सीरीज में। लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज़ द बीटिंग हार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। ये धड़कता हुआ दिल है फार्माकोलॉजी का। कब तक गिने हम धड़कने, दिल जैसे धड़कने दो, क्यों है कोई आग दबी, शोला जो भड़कने दो। तो इसमें दिल जैसे धड़कने तो नहीं होगा क्योंकि दिल कंट्रोल में है अंडर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए दिल कंट्रोल में होगा, दिल जैसे धड़कने तो नहीं हो पाएगा। गाने में सुनने में अच्छा लगता है बट ठीक है। तो अब सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट नर्वस सिस्टम देखिए। इफ़ यू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट 50% ऑफ फार्माकोलॉजी इज ओवर। 50% फार्माकोलॉजी का आपका सिलेबस खत्म अगर आपने एएनएस का एक कॉन्सेप्ट थरली समझ लिया। तो आई गो वेरी वेरी स्लो इन दिस, ठीक है। बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा और कोई भी डाउट हो, प्लीज मिनिस्क्यूल सा भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट, प्लीज डोंट बी अफ्रेड टू आस्क, ओके। तो नर्वस सिस्टम दो तरह में डिवाइड होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका होता है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड फर्दर इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब उसकी कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है। वो तो कहते हैं भैया मैं तो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चलूँगा, मुझे की फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कैसे काम करे, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमी है इसकी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है नर्वस सिस्टम, इसी का नाम है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमी किसी गवर्नमेंट की होती है, मतलब गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है, सो इट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इसके दो सब डिविजन्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। डिफरेंसेस क्या होते हैं ऑटोनॉमिक और सोमैटिक के, पहले ये समझ लेते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से गवर्न करता है, ठीक है, ये होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। और इसके दो न्यूरॉन्स होते हैं विच आर अरेंज्ड इन सीरीज, ठीक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। सोमैटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मोटर न्यूरॉन, ठीक है, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन इसमें होता है और इसमें दो न्यूरॉन्स होते हैं। और ये स्केलेटल मसल को इनर्वेट करता है और ये स्केलेटल मसल के फंक्शंस को गवर्न करता है। और ऑटोनॉमिक जैसे आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट इज पैरासिम्पैथेटिक, आराम में पेट में डाइजेशन अच्छा होता है। सिंपैथेटिक इज फाइट, तो फाइट या फिर फ्लाइट, तो भागो या फिर लड़ो, दैट इज सिंपैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से नर्व्स इनर्वेटेड होते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। क्रेनियल नर्व नंबर 3 दैट इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व यहाँ पर। 7 दैट इज अ फेशियल नर्व, ठीक है, यहाँ से उसका कोर्स होता है। 9th ग्लोसोफैरिंजियल नर्व और 10th द वेगस नर्व, ठीक। दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक और द क्रेनियोसेक्रल। क्रेनियोसेक्रल क्यों कहते हैं कि खोपड़ी और सेक्रम, सेक्रम में S2 S3 S4, ठीक। क्रेनियल नर्व 3 से सिलरी गैंग्लियन में, 7 से टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। अब ये एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा। सिलेरी गैंग्लियन से आते हैं तो सिलेरी मसल और प्यूपिलरी स्फिंक्टर। तो ये प्यूपिलरी स्फिंक्टर होता है, इसमें होते हैं आपके रिसेप्टर्स जो होते हैं, दोज आर द M3 टाइप ऑफ मस्करनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में। लैक्राइमल और नेजल ग्लैंड, फेशियल नर्व, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, आंसू निकलना या फिर नाक बहना, ये सब फंक्शन है लैक्राइमल नेजल ग्लैंड्स का। 7 नर्व से गवर्नड होता है और इस पे रिसेप्टर्स होते हैं M3 मस्करनिक रिसेप्टर्स। और साथ ही साथ इसमें एक और गैंग्लियन होता है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, जो कि सलाइवा आपका बढ़ाते हैं, जो मुंह की लार आपकी बढ़ती है। जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, अभी आप रेस्टिंग स्टेट में हो, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है। जनरली आदमी को जब कहते हैं योगा करो, ओम का उच्चारण करिए, या फिर कोई भी ऐसी मेडिटेटिव एक्टिविटी करते हैं, तो बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम कोशिश करते हैं हमेशा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की वाया आर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, कोई भी योगिक एक्सरसाइज होती है वो कोशिश करती है टू मूव आवर बॉडी टुवर्ड्स द रेस्ट एंड द डाइजेस्ट फेज, ठीक। तो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन एंड सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। फिर ओटिक गैंग्लियन ग्लोसोफैरिंजियल नर्व से आता है। ओटिक गैंग्लियन कान के पास, तो ओटिक, ठीक है, तो ये यहाँ कान के पास होता है आपका पेरोटिड, इसकी स्वेलिंग हो जाती है मम्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर पेरोटिड ग्लैंड होता है। तो ये सब बेसिकली सलाइवरी सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, मुंह की लार आपकी बढ़ती है जब आप आराम से बैठे हो।
और जब आपका गला सूखता है, जब आपको बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तब फाइट या फ्लाइट मैकेनिज्म दैट इज सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है। वेगस नर्व इनर्वेट करती है हार्ट को, ठीक है, दिल को थोड़ा धड़कन दिल की कम करती है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में आपका हार्ट धीरे धीरे बीट करेगा। सिंपैथेटिक में आपको भागना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा। और डाइजेशन को ये फेवर करती है। तो स्टमक, हार्ट में आपके रिसेप्टर्स होते हैं M2 मस्करिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद पेट में स्टमक, पाइलोरस, कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब की मोटिलिटी को ये बढ़ाता है वाया द M3 रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं S2, S3, S4। अब S2, S3, S4 बेसिकली द यूरिनरी ब्लैडर, द एनल स्फिंक्टर एंड द जेनेटेलिया, जेनाइटल ऑर्गन्स को ये सप्लाई करता है, ठीक है। ये बेसिकली पीनस को इरेक्ट करने का काम करता है। जो पीनस को इरेक्ट करता है दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो इजैकुलेशन करता है दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये वाइवा में एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है नीट पीजी में, ठीक है। नीट पीजी में पूछा जाता है विच इज़ द ओनली पार्ट इन द होल ऑफ द बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, नहीं तो एक दूसरे के विरुद्ध हमेशा होते हैं। ये विरुद्ध याद है ना, महेश मांजरेकर की पिक्चर, अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, तो एक दूसरे के अगेंस्ट एक रस्सी टग ऑफ वॉर चलती है, दोनों में लड़ाई चलती है, और दोनों साथ में हो जाते हैं जब उनको पीनस का इरेक्शन और एजैकुलेशन करना होता है। इरेक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक एंड एजैकुलेशन के लिए सिंपैथेटिक, ठीक। डिफरेंसेस मैंने, थोरैकोलम्बर होता है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक इज क्रेनियोसेक्रल 3, 7, 9, 10 और S2 to S4। अब ये बेसिकली लिमिटेड होता है सर से, नेक से, ट्रंक से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिंपैथेटिक का बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स के बहुत ज़्यादा जगह पे होता है। दिस इज फ्रॉम T1 to L2 और L3। फिर गैंग्लिया जो होते हैं दीज आर अवे फ्रॉम द ऑर्गन सेपरेट। गैंग्लिया इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, ये समझ सकते हैं आप। सो गैंग्लिया इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज, ठीक है। गैंग्लिया इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज। गैंग्लिया को आप ये भी समझ सकते हैं बेसिकली साइनेप्टिक रिले स्टेशन होते हैं। जैसे रेडियो से, टीवी से, फ़ोन से क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं ना इम्पल्सेस, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेव्स, ठीक है, ट्रांसमिट होते हैं, तो वो रिले करते हैं बेसिकली, रेडियो टावर से सिग्नल रिले होकर के फिर आप दूसरे की आवाज़ सुन पाते हो, तो ये बेसिकली रिले करते हैं। रिले रेस आपने देखी होगी, एक स्टिक देता है दूसरे को, दूसरा तीसरे को, फिर ऐसे रिले रेस में लोग भागते रहते हैं, ठीक। इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग होते हैं सिंपैथेटिक के, पैरासिम्पैथेटिक के शॉर्ट होते हैं, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रेशियो 1:20 to 1:100। सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में 1:1 to 1:2। न्यूरोफिटर ट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिंपैथेटिक का होता है नॉरएड्रेनालिन और पैरासिम्पैथेटिक का एसिटाइलकोलिन। मेजर की भी मैं बात करूंगा। स्टेबिलिटी, नॉरएड्रेनालिन स्टेबल होता है, डिफ्यूज करता है ज़्यादा एक्शंस के लिए, एसिटाइलकोलिन जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑब्वियसली सिंपैथेटिक इज फाइट एंड फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक इज एसिमुलेशन ऑफ फूड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली फूड को एसिमुलेट करके एनर्जी को कंजर्व करता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।